जोहार जिंदाबाद, जय आदिवासी, जय राम जी की। कोरलाल खरते। सर आप कहाँ से? मैं सिंधवा का रहने वाला हूँ, बड़वानी जिले का। सर आपके क्या विचार है इस आदिवासी सम्मेलन के लिए, और आप इस उत्सव में या इस महोत्सव में, आदिवासियों का एक महोत्सव है, आप क्या प्रेरणा स्रोत लेके आए हैं? देखिए, पहला तो मैं मेरे साथी से आपका जो क्वेश्चन था उसका जवाब देना चाहता हूँ। जैसे कि आपने बोला कि सरकार पेड़ लगाती है और आदिवासी पेड़ काटते हैं, इसमें आपका विचार क्या है? तो मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि सरकार ने बात की एक पौधा माँ के नाम, बहुत अच्छा है, स्वागत योग्य है। हम पूरे आदिवासी समुदाय के लोग और जो प्रकृति प्रेमी लोग हैं और मध्य प्रदेश के समस्त वासी लोग हैं, वो उनका सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। लेकिन 3 दिन पहले दैनिक भास्कर की खबर है, उसको पढ़ना चाहिए हम सबको। उसमें स्पष्ट कहा गया कि मध्य प्रदेश में 15 लाख पेड़ों को काटा जाएगा। ठीक है, ये सरकार के द्वारा ही परमिशन दी गई है। दूसरा, सिंगरौली के जो लाखों जंगलों को, पेड़ों को काटा जा रहा है, उसके जिम्मेदार कौन है? आदिवासी तो जितना उसको ज़रूरत होती है उतना लेता है और उसके बाद में बाकी का सुरक्षित आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ देता है। ठीक है, जाने अनजाने में उन लोगों को शामिल कर लिया जाता है। व्यापार तो कोई और कर रहा है, लेकिन दोष आदिवासियों को दिया जाता है। दूसरा, आदिवासियों का आजीविका का साधन जो है, लोगों को जिंदा रखने के लिए खेती करना, अनाज उत्पादित करना और आवश्यक वस्तुओं का उत्पादित करना। ठीक है, उसमें भी यदि हम इस बेल्ट की बात करें, नेपाल नगर की, कहीं हो सकता होगा अतिक्रमण हुआ हो, लेकिन मैं यहाँ 3 नाइट रुक के गया हूँ। जब 8000 वनाधिकार पत्र निरस्त किए गए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, तो ये प्रत्यक्ष देख के आए, हम लोगों से मिल के आए हैं कि जैसे चारों तरफ खेती की गई है और उसमें एक टुकड़ा जो है उसका कानून के तहत वनाधिकार पत्र इस टुकड़े का मिल गया, उसके पड़ोस को नहीं मिला, उसके पड़ोस को मिल गया, अगले को नहीं मिला। तो खेती करने के लिए जब आदिवासी निकलता है तो समूह में आता है, अकेला कोई नहीं आता है। ये टुकड़ा काट लिया और ये छोड़ दिया, फिर ये काट लिया या ये इसको खेड़ लिया, ऐसा नहीं होता है। सरकार की बदमाशी है, सरकार आदिवासियों के साथ में अन्याय कर रही है और उनका जो आजीविका का साधन है वहाँ से उजाड़ने का काम कर रही है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि आदिवासी तो प्रकृति रक्षक है ही, प्रकृति की पूजा करता है। इसको हमको समझना पड़ेगा सब लोगों को, जो आदिवासियों को अभी तक नहीं समझ पाए हैं। आदिवासी की पूजा पद्धति में जंगल को पूजना, पानी को पूजना, हवा को पूजना, चांद को पूजना, सूरज को पूजना, जमीन को पूजना, आसपास पर्यावरण वातावरण में जितनी चीजें उसकी पूजा करना, अपने पूर्वजों की पूजा करना। अर्थात जिसकी पूजा करता है कोई भी व्यक्ति, दुनिया का इंसान, उसको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। लेकिन जीवन चलाने के लिए जो आवश्यक चीजें वो लेता है, वो हम भी लेते हैं, आप भी लेते हैं, लेकिन ज़्यादा चाहिए वाली जो बातें हैं वो आदिवासी समाज में नहीं है। इसलिए आदिवासियों के पास में आज तक बहुत ज़्यादा धन दौलत या बहुत ज़्यादा आलीशान बंगले या आलीशान गाड़ी घोड़े नहीं है। अदरवाइज आप किस्मत कहो या बदकिस्मत कहो, आदिवासी इलाके में ही जमीन है, आदिवासी इलाके में जंगल है, आदिवासी इलाके में पानी है और आदिवासी इलाके में खनिज संसाधन है। लेकिन उसकी लूट दूसरे लोगों ने मचाई है और आदिवासियों को धकेला है, पलायन के लिए भेजा है। तो आदिवासियों का जो जीवन है वो आज की तारीख में आदिवासी भी खतरे में है, प्रकृति भी खतरे में है, आदिवासियत भी खतरे में है। और ये लोग भूल रहे हैं कि हम आदिवासियों को उजाड़ के या जंगलों को के ऊपर व्यापार करके, जमीन के ऊपर व्यापार करके, पानी के ऊपर व्यापार करके, हवा के ऊपर व्यापार करके हम जिंदा रह लेंगे और ऐशो आराम की चीजें जुटा लेंगे। वो भूल है, पहले उनकी बारी आएगी फिर आदिवासी